सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान चेक करिए, ये लीनियर है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म है, ये हो जाएगा देखिए 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये तो लीनियर है, इसका कोई टेंशन है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे a/1 माइनस एक्स, ये तो ठीक हो गया। और प्लस देखो ये क्वाड्रेटिक है और फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो क्वाड्रेटिक के लिए हम ऊपर, इसके ऊपर लीनियर लिखेंगे और लीनियर का स्टाइल क्या हो जाएगा, bx प्लस सी। तो यहाँ हम लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके भाई, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो ना, चेक कर लो। अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तब तो फैक्टराइज हो जाता, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो फैक्टराइज नहीं होगा। अगर इसके अलावा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तब भी फैक्टराइज हो जाता, बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो तो वो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, उसको हम लीनियर फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि उसके न्यूमरेटर में हम लीनियर पॉलिनोमियल एक लिखते हैं, यानी कि bx प्लस सी टाइप का कुछ लिखते हैं। ओके, तो ये सब बच्चों इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियोज़ ज़रूर देखें। ओके, नाउ अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम लोगे तो 2a मल्टीप्लाई होगा किससे, a मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और प्लस ये bx प्लस सी मल्टीप्लाई होगा, bx प्लस सी बच्चों मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 माइनस एक्स से। ओके, अब एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स को 0 रखो पहले, तो 1 माइनस एक्स को 0 रखोगे तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट करो इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 है, इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू ए 2a, और प्लस एक्स की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू दिस पूरा खत्म हो जाएगा ये, यानी कि 2a इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ओके, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 1 1 होता है, यानी कि a का वैल्यू 1 आ गया, तो a इज इक्वल्स टू बच्चों 1 आ गया हम लोगों का, ठीक है। बहुत ईजी है। अब हमको क्या करना है, हमको b और c का भी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म वाला मेथड लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 a और प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, bx इंटू 1 bx हो जाएगा, और bx इंटू माइनस एक्स माइनस bx स्क्वायर हो जाएगा, और c इंटू 1 प्लस c और c इंटू माइनस एक्स माइनस सी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 2 है केवल, ना तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ना तो एक्स का टर्म, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म पास ले आओ, तो क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको पास लाओगे, देखो ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स स्क्वायर को पास ला के एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, सही है। अब x के टर्म्स को देखिए, x का टर्म आपके पास 2 x के टर्म्स हैं, bx है और माइनस सी एक्स है, तो जब इसको पास लाओगे तो bx और माइनस सी एक्स ऐसा हो जाएगा, फिर x कॉमन ले लोगे आप, तो क्या हो जाएगा b माइनस सी इंटू एक्स बाहर हो जाएगा, ठीक। फिर कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं है, क्या क्या है, a है और प्लस c है, तो a प्लस c ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। हो गया बच्चों, तो ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी, सॉरी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट राइट हैंड साइड इस इक्वेशन में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट राइट हैंड साइड a माइनस बी है, तो ये जो a माइनस बी है किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 0, तो यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये b को इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू a हो जाएगा, b इज इक्वल टू a या फिर a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ओके, यानी कि b की वैल्यू a के इक्वल है, तो b भी कितना आ जाएगा, a कितना है तो 1, तो b भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि b की वैल्यू a के इक्वल है। ओके, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। अब आपको निकालना है c, तो c बच्चों कैसे मिलेगा, ध्यान से चेक करिए, c आ कहाँ रहा है, या तो आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर दो, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू क्या रख दो, a प्लस सी इज इक्वल टू अगर आप 2 पुट कर दोगे तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। ओके, या फिर आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड क्या है b माइनस सी, और लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा c आ जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू b आ जाएगा, b कितना है 1, तो c भी कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर इत्तेफाक से a b और c तीनों की ही बच्चों वैल्यूज 1 1 1 आ गई। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, कर लीजिए कर लिया, हटा रहा हूँ, चलो। तो देखो अब ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी बच्चों, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे a b c की वैल्यू रखिए, a की जगह 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1,
b की जगह आपको 1 रखना है, तो देखो 1 जब यहाँ रखोगे, ठीक है, तो 1 × x तो x हो जाता है, तो सिंपली ये x हो जाएगा, ठीक है। और c की जगह आपको 1 रखना है, ओके, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखो ये हो जाएगा 1/1 - x और प्लस, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, यहाँ प्लस वाले साइन से, तो x/1 + x², x/1 + x² और प्लस 1/1 + x²। कैसे कर दिया सर, इन दोनों का एलसीएम लो, 1 + x² आएगा, वापस वैसे ही मिल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो इसको हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, ओके। तो ऐसा आ गया। अब क्या करें, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना था, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बिकॉज इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो ये रहा, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए अब इंटीग्रेट करो बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, देखो 1/1 - x, नीचे क्या है, x में लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन x का कोफिशिएंट -1 है बच्चों, इस बार -1 से आप डिवाइड लगाएंगे, तो 1/1 - x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ mod ऑफ 1 - x होगा। x का कोफिशिएंट -1 है, जब आप -1 से नीचे डिवाइड लगाओगे तो भाई देखो कोई भी क्वांटिटी उसको अगर -1 से आप डिवाइड लगाओगे तो उसके आगे माइनस आ जाता है। देखो जैसे कि 5 को हमने -1 से डिवाइड लगाया तो उसको आप -5 लिख सकते हो, ठीक। अगर हमने 7 को -1 से डिवाइड लगाया तो आप इसको -7 लिख सकते हो, ठीक। उसी तरीके से log ऑफ mod ऑफ 1 - x को अगर आप -1 से डिवाइड लगाओगे तो उसके आगे माइनस लगा दो log के आगे, बस। तो माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ 1 - x और प्लस। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमको करना है x/1 + x² का, तो इसके लिए आप 1 + x² को t पुट कर दीजिए, ठीक है। 1 + x² = t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का हो जाएगा 2x और t का होता है क्या, x के रिस्पेक्ट में dt/dx, dx आएगा लेफ्ट में, तो 2x dx = dt डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, ठीक है। 2 से 2 गया तो x dx = dt/2 यानी कि 1/2 और dt, तो x dx की जगह आप 1/2 dt लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आ जाइए, x dx की जगह 1/2 dt, 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन देखिए x dx की जगह हमने क्या लिखा 1/2 dt, ओके। और अपॉन में 1 + x² को आपने t लिखना है, ये हो गया 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है क्या, देखो 1/2 तो ऐसे ही है, और 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में log ऑफ mod ऑफ t और प्लस c भी आएगा, c में अभी नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिखूंगा, तो = 1/2 log ऑफ mod ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा 1 + x², क्योंकि t आपने कितना पुट किया था, 1 + x² को आपने t पुट किया था, ये आ गया, ठीक है। तो इतने पोर्शन का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया आपका क्या, प्लस का 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 + x², ओके। और प्लस अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो 1 + x² है, हाँ 1 + x² को आप क्या लिख सकते हो, x² + 1, भाई 1 + x² को आप x² + 1 भी तो लिख सकते हो, तो उसको आपने क्या लिख दिया x² + 1, ओके। और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये 1/x² + a² क्या होता है 1/a, a की जगह 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, x/a की जगह 1, ओके, प्लस c, ये हो गया। अब फाइनल आंसर करने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, 1/1 1 होता है, ठीक है, और 1 को tan इनवर्स के आगे लिखो चाहे ना लिखो, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, और tan इनवर्स x/1 क्या होता है, x होता है, तो tan इनवर्स x और प्लस c। तो ये आपका आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, 13 बच्चों। तो माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ 1 - x प्लस 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 + x² प्लस tan इनवर्स x, फिर से वही बात, प्लस c। आंसर बिल्कुल सही, बट 1 + x² हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है x² हमेशा पॉजिटिव होगा, x² में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, तो log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए अब हम यहाँ मॉड नहीं लगाएंगे। बार बार NCERT ऐसे करता है, मैं भी मिस कर देता हूँ, आप ध्यान रखें, मैंने कई क्वेश्चन में आपको बताया है, ओके। कर लीजिए।